Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2022 में आई हुई सुपरनैचुरल नेटफ्लिक्स सीरीज वेंसडे को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 8.1 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटन टमेटो पे 71% फ्रेश है। सीरीज की एक्सप्लेनेशन 2 पार्ट में होने वाली है और वो एपिसोड्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा बल्कि एक स्टोरी फॉर्मेट में चलेगा। आई होप यू एंजॉय इट। सीरीज की शुरुआत होते ही हमको दिखाया जाता है कि वेंसडे अपने हाई स्कूल आई है और उसकी शक्ल पे काफी ज्यादा क्रीपी सा लुक होता है और वो जैसे ही अपने हाई स्कूल का एक लॉकर होता है उसको खोलती है तो उसके अंदर उसका भाई उसको मिलता है जिसका नाम होता है पग्सली। उसके मुंह में स्टफ किया हुआ होता है एक एप्पल को और ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों ने उसको बुली करा है और जबरदस्ती उस लॉकर के अंदर उसे बंद कर दिया है। जैसे ही वो उसको लॉकर से निकाल के उसके जो रोप्स हैं वो खुलने लगती है तो उसको एक विजन आता है जहाँ वो देखती है कि कैसे बुलीज ने उसके भाई को टॉर्चर करके वहाँ तक लेकर आए हैं। इससे हमें मालूम चल जाता है कि वो किसी भी तरह से नॉर्मल लड़की नहीं है। उसके पास एक एबिलिटी है जहाँ पे वो लोगों को टच करके उनके पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में जान सकती है। जैसे ही उसको मालूम चल जाता है कि एग्जैक्टली किन लोगों ने उसके भाई को टॉर्चर करा है तो वो उनके वहाँ पे स्विमिंग पूल के जहाँ वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपना स्विमिंग रूम, वहाँ वो जाती है और उसके हाथ में 2 बैग्स भर के पिरानाज होते हैं। पिरानाज एक्चुअली ऐसी फिशेस होती हैं जो ह्यूमन फ्लैश और ब्लड के लिए थर्स्टी रहती हैं और उनको जाके वो पानी में रिलीज कर देती है। जब वहाँ पे वो बुलीज पूल से स्विम करके बाहर निकलने की बहुत ज्यादा डेस्परेट कोशिश कर रहे होते हैं तब वेंसडे यहाँ पे क्लियरली उनको बोलती है कि उसको छोड़ के उसके भाई को और कोई टॉर्चर नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें अगला सीन पे कट किया जाता है और हमें यहाँ पे वेंसडे के जो पेरेंट्स हैं मोर्टिशिया और गोमेज उनको दिखाया जाता है। दोनों ही पेरेंट्स यहाँ पे वेंसडे के यहाँ पे जो शेनानिगन्स हैं मतलब कि जो वो भी प्रैंक्स करती है लोगों के साथ या जो भी उसकी हरकतें होती हैं उनसे काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि उसको एक काफी फेमस प्रेस्टिजियस से कॉलेज में भेजेंगे जिसका नाम होता है नेवरमोर एकेडमी। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि मोर्टिशिया और गोमेज दोनों ही वहाँ के एलुमनाई रह चुके हैं, मतलब कि वो दोनों भी वहीं से पास आउट हैं। और इससे हमें ये भी मालूम चल जाता है कि जैसे वेंसडे के पास एबिलिटी है कुछ स्पेशल वैसे ही उसके पेरेंट्स के पास भी है। यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि जितने भी बच्चे वहाँ पे नेवरमोर एकेडमी में पढ़ते हैं उन सबके पास किसी न किसी तरीके का स्पेशल एबिलिटी होता है। एंड मोर ओवर इस एकेडमी में उन्हें सिखाया जाता है कि वो अपने एबिलिटीज पे कैसे कंट्रोल पा सकते हैं जिससे कि उनकी जो एबिलिटी है वो एकदम आउट ऑफ हैंड जाके हैवक ना क्रिएट करने लग जाए। तब तक हमें एक हाइकर का भी दिखाया जाता है जो अकेले जाता है वुड्स के अंदर जो नेवरमोर एकेडमी के पास होता है, मगर वहाँ पे उसको गए हुए कुछ ही मिनट्स होते हैं कि एक अननोन सा क्रीचर उस पे अटैक करके उसको मार डालता है। वहाँ का जो लोकल शेरिफ होता है, बेसिकली शेरिफ जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको बोला जाता है, वो वहाँ पे आता है और उसको उस हाइकर का म्यूटेटेड मतलब काफी बुरे हालत में बॉडी जो होती है वो मिलती है। जिसके बाद वो सारे एरिया को सर्वे करना शुरू करता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि जो हाइकर के साथ हुआ है वो पहला इंसिडेंट नहीं है, मतलब कि पहले भी ऐसे इंसिडेंसेस नेवरमोर एकेडमी के पास हुए हुए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेंसडे फाइनली उस एकेडमी में पहुंच गई है और वहाँ पे जो उसकी प्रिंसिपल है लेरेसा वीम्स उनसे वो मिलती है। यहाँ वो वेंसडे को लेके जाती है और उसका जो रूममेट है उससे मिलवाती है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि उसकी जो रूममेट है वो एक्चुअली में एक वेयरवुल्फ है और एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट है वेंसडे के। जैसे कि वेंसडे को ब्लैक चीजें पसंद है और गॉथिक लुक पसंद है, वेराज उसकी जो रूममेट है उसके साइड का जो रूम है वो काफी ज्यादा डेकोरेटेड है, कलरफुल है। वो लड़की बहुत ज्यादा चीयरफुल नेचर की है और एकदम गॉथिक स्टाइल नहीं अप्रोच करती है और उसका नाम होता है इनेड। इसके बाद हम देखते हैं कि इनेड लेके जाती है वेंसडे को और वहाँ एकेडमी का पूरा टूर देती है जहाँ पे वो 4 अलग लोगों को डिस्क्राइब करती है। 4 अलग लोग मतलब कि कैसे 4 लोगों के ग्रुप्स में बटा हुआ है पूरा एकेडमी। 4 जो मेन ग्रुप्स होते हैं उनका नाम होता है फैंग्स, फर्स, स्टोनर्स एंड स्केल्स। नाम से ही हम यह देख पाते हैं कि फैंग्स होते हैं वैम्पायर्स, वेरास फर्स जो होते हैं वो वेयरवुल्व्स होते हैं, स्टोनर्स जो होते हैं वो गॉर्गन्स होते हैं जो स्नेक्स के साथ होते हैं, अपने उनके ना सर पे स्नेक्स होता है, और स्केल्स जो होते हैं वो सायरन्स होते हैं। जिसके बाद इनेड यहाँ पे जो स्कूल की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की होती है बियांका उसको भी दिखाती है और उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको भी दिखाती है। उसका जो बॉयफ्रेंड होता है जेवियर वो एक्चुअली में एक डेथ आर्टिस्ट होता है क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो जो भी ड्राइंग्स बना रहा है उनको वो रियलिटी में ट्रांसफर कर सकता है। जिसके बाद उसके जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ से निकल
जाते हैं और गोमेज यहाँ पे थिंग जो होता है बेसिकली एक जिंदा हाथ होता है जिसको चॉप ऑफ किया हुआ होता है, उसका नाम होता है थिंग, उसको वहीं अकेडमी में वेंसडे पे नजर रखने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वेंसडे को एक ऐसे क्लास में लाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फेंसिंग क्लास। एक तरीके का वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ही होता है और उसको यहाँ पे बियांका के अगेंस्ट खड़ा करा जाता है। दोनों के बीच में थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ होता है और दोनों का जो स्कोर है वो सेम होता है, जिसके बाद दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब बिना अपने हेलमेट लगाए फाइट करने वाले हैं और जिसका भी पहला ब्लड शेड होगा वो विनर हो जाएगा, दूसरा इंसान। और ऐसा डिसीजन होने के बाद ही हम तुरंत देख पाते हैं कि दोनों के बीच में काफी ब्रूटल सा बैटल शुरू हो चुका है। दोनों के बीच में एकदम टक्कर का यहाँ पे कंपटीशन हो रहा होता है, मगर तब भी एंड में हम देख पाते हैं कि बियांका इस कंपटीशन को जीत जाती है। इसके बाद हम वेंसडे को देखते हैं जो अपने चोट पे पट्टी करवाती है और वहाँ इन्फर्मरी से, बेसिकली इन्फर्मरी एक छोटा सा हॉस्पिटल मेडिकल रूम टाइप जगह होता है, वहाँ से वो निकलती है और वहाँ पे जैसे ही वो बाहर आती है तो वैसे ही एक बड़ा सा स्टैचू टाइप होता है ऊपर की तरफ पत्थर से बना हुआ, वो उसके ऊपर आके गिरने ही वाला होता है। मगर तभी वहाँ पे लकीली जेवियर वहाँ आके उसको एकदम समय पे बचा लेता है, उसको वहाँ से धक्का देके, जिसके थोड़ी देर के बाद वेंसडे अपने कमरे में वापस आती है। मगर वो वहाँ पे बैठी जब होती है तो उसको बार बार शक हो रहा होता है कि जैसे किसी ने उस पे नजर रखी हुई है, जिसके बाद वो पूरा कमरा ढूंढने लग जाती है और उसको इवेंचुअली वो जो थिंग है वो मिल जाता है और यहाँ पे वो रियलाइज करती है कि उसके पेरेंट्स ने थिंग को वहाँ पे छोड़ा है उस पे नजर रखने के लिए। यहाँ पे वो थिंग को पकड़ के एकदम थ्रेटन करने लग जाती है कि वो उसके साथ लॉयल रहे, नहीं तो वो उसको लॉक करके रख देगी कहीं कोने में। अब इस चीज को सुन के थिंग काफी ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ वेंसडे के लिए फेथफुल रहने वाला है। अब यहाँ पे वेंसडे ने पिराना वाला जो प्रैंक करा था, इसकी वजह से उसको जबरदस्ती मैंडेटरी थेरेपी सेशंस के लिए जाना पड़ता है। तो जो उसकी प्रिंसिपल होती है लरिसा, वो उसको लेके जाती है उसके थेरेपी सेशन के लिए एक छोटे से टाउन में जिसका नाम होता है जेरिको और वो पास में ही होता है नेवरमोर अकेडमी के। वहाँ वो थेरेपिस्ट से मिलती है मगर वो उसको कुछ भी अपने बारे में नहीं बता रही होती। उल्टा यहाँ पे वेंसडे के दिमाग में दूसरा आइडिया होता है और वो वॉशरूम जाने का एक्सक्यूज बनाती है और वहाँ से भाग जाती है। जब एक बार वो बाहर होती है तो जब वो भाग रही होती है इधर उधर देखते हुए, तो वो ध्यान नहीं देती कि उसके सामने एक आदमी है और जबरदस्ती जाके उस पे टकरा जाती है। जैसे ही वो उस आदमी से टकराती है तो उसको विजन आता है कि वो आदमी आगे चल के एक्सीडेंट में मरने वाला है। इस चीज से वो इतना डर जाती है कि पास में ही एक कॉफी शॉप होता है, वहाँ वो जाके बैठती है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है उस पुलिस ऑफिसर के बेटे से जिसका नाम होता है टाइलर, जो वहाँ पे एक बारिस्ता होता है। बारिस्ता लोग वो होते हैं जो कॉफी बना के आपको सर्व करते हैं। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि टाइलर का जो मशीन है कॉफी बनाने वाला, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वहाँ पे जब उसको ठीक करने की वो कोशिश कर रहा होता है तो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं मैनुअल में वो सारे इटालियन में होते हैं। मगर यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि वेंसडे इटालियन फ्लुएंटली पढ़ सकती है और वो जल्दी ही बिना ज्यादा एफर्ट लगाए उस चीज को ठीक कर देती है। और यहाँ पे फेवर के बदले वो टाइलर से बोलती है कि पास का जो भी बस स्टॉप है वो उसको वहाँ लेके जाए। मगर इसके पहले कि टाइलर इस चीज का रिप्लाई कर सके, वहाँ पे 3 लड़के आते हैं जो खुद में बुलीज होते हैं और उन्होंने पिलग्रिम वाले कॉस्ट्यूम्स पहने हुए होते हैं और वो वहाँ आके वेंसडे को टॉन्ट करने लग जाते हैं। वेंसडे इनिशियली ट्राई करती है कि उनकी जो बुली है उसको वो पूरी तरीके से इग्नोर करे, मगर जब चीजें हाथ से ज्यादा निकल जाती हैं और वो टॉलरेट नहीं कर पाती तो यहाँ पे वो वापस फाइट बैक करती है और बहुत ही आसानी से उनको स्मैक डाउन कर देती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल लरिसा वहाँ पर आ गई है उस दुकान के अंदर और उसके साथ शेरिफ है और वहाँ पे शेरिफ लोग वो नोटिस करते हैं कि जो हाथापाई हुई है उसके बाद जो थोड़ा बहुत चीजें टूटा फूटा है उस चीज को देख के जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वेंसडे को वहाँ से तुरंत ले जाती है। जब वो रास्ते में अकेडमी की तरफ जा रहे होते हैं तो उनको बहुत ही बुरा एक कार एक्सीडेंट दिखाई देता है और विक्टिम वही इंसान होता है जिससे वेंसडे पहले टकराई थी और उसको उसके एक्सीडेंट का विजन आया था। उसके बाद हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे वेंसडे यहाँ अपना चेलो बजा रही है अपने डॉम के बालकनी में और वो काफी ज्यादा हॉन्टिंग सा गाना बजा रही होती है अपने चेलो पे। उस दिन रात में फुल मून होता है और हम बैकग्राउंड में बहुत सारे वेयरवुल्व्स को हाउल करता हुआ सुन पा रहे होते हैं, मगर हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि इनेड जो खुद भी एक वेयरवुल्फ है वो यहाँ पे उनको ज्वाइन नहीं करती और वो यहाँ आके बताती है कि वो इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रही है क्योंकि वो अभी तक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रही है खुद को। तब तक हमें दिखाया जाता है कि थिंग टाइलर के रूम के पास आया है और उसको बोलता है कि
वो वेंसडे को कॉल करे। टाइलर यहाँ पे थिंग को देख के डर जाता है, मगर तब भी वो वेंसडे को वीडियो कॉल करता है और दोनों बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे वेंसडे टाइलर से पूछती है कि क्या वो उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल जो होने वाला है, बेसिकली हार्वेस्ट फेयर जो होने वाला है अगले दिन, वहाँ मिलेगा, क्योंकि वो क्लेम करती है कि वहाँ पे जब वो दोनों मिलेंगे तो काफी ज्यादा मजे करने वाले हैं फेयर में घूमते हुए। मगर हमें रियलिटी में मालूम है कि वो वहाँ पे इसीलिए उसको बुला रही है क्योंकि वो उस अकेडमी से एस्केप करना चाहती है। जब वो लोग फेयर में होते हैं तो यहाँ पे लारिसा को हम देख पाते हैं कि उसने कॉन्स्टेंटली वेंसडे पे नजर रखी हुई है, मगर डिस्पाइट कि लारिसा ने उस पर इतनी बुरी तरीके से नजर रखी हुई थी, तभी वो किस तरह से मैनेज कर पाती है टाइलर से मिलना। दोनों किस तरह से मैनेज कर पाते हैं ऑलमोस्ट उस जगह से एस्केप करना। मगर तभी हम देखते हैं कि वेंसडे को उसका एक क्लासमेट मिला है जिसका नाम होता है रोवन, और वो वुड्स की तरफ भागता हुआ जा रहा होता है। और यहाँ पे क्योंकि वेंसडे ने उसको टच करा होता है तो उसको रोवन को लेके एक विजन आती है। यहाँ मालूम चलता है कि रोवन को बहुत ही बुरी तरीके से मौल कर दिया गया है किसी ने, और उसको इस वजह से मार डाला गया है। इस चीज से वो इतना ज्यादा डर जाती है कि उसका जो एस्केप करने का प्लान होता है उसको वो चेंज कर देती है। वो बल्कि रोवन के पीछे जाने लगती है जिससे कि वो उसको सारी बातें बता सके, मगर इसके पहले कि वो कुछ बोल सके, रोवन की एबिलिटी होती है टेलीकिनेसिस वाली, उसको वो यूज करता है और उसको एक पेड़ पे काफी ऊपर जाके एक तरीके से सिक्योर कर देता है। जिसके बाद वो यहाँ पे बताता है कि उसकी जो मदर थी काफी पावरफुल सीयर हुआ करती थी। उसने इन्विजन करा था कि वेंसडे जो है वो नेवरमोर अकेडमी को एकदम बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी, और उन्होंने ये चीज देखा था 25 साल पहले। और इसीलिए रोवन यहाँ पे बिलीव करता है कि इसके पहले कि वहाँ पे कुछ बुरा हो वो उल्टा जाके वेंसडे को मार डाले। जिसके बाद वो उसको चोक करने लग जाता है टेलीकिनेटिकली, और एकदम अचानक हम देख पाते हैं कि एक मॉन्स्टर कूद कर आया है रोवन के ऊपर और उसको मार डाला है। यहाँ पे वेंसडे पेड़ से नीचे आके गिर जाती है, वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है और वो रोवन के म्यूटिलेटेड बॉडी के पास होती है। और तब वो देखती है कि उसकी माँ ने जो इलस्ट्रेशन बनाया था वेंसडे को लेके वो एग्जैक्टली क्या चीज है। उसके थोड़ी देर के बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सारे रोवन की बॉडी को ढूंढने लगते हैं, मगर उनको वो कहीं नहीं मिल रहा होता। और जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था, जो शेरिफ है पुलिस ऑफिसर, वो यहाँ पे वेंसडे के जो स्टेटमेंट है उस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा होता, और उसको उल्टा लग रहा होता है कि किसी मॉन्स्टर ने नहीं बल्कि नेवरमोर के किसी बच्चे ने अटैक करके उसको मार डाला है। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक ऑफिसर आती है और उनकी कॉन्वर्सेशन को रोक देती है। यहाँ हमें मालूम चलता है टू आवर सरप्राइज कि वो ऑफिसर जो है अपने साथ रोवन को लेकर आई है, जो बिल्कुल भी मरा नहीं है, एकदम जिंदा है, वेव कर रहा है और स्माइल कर रहा है। जिसके बाद वेंसडे वापस अपने रूम में आती है और वो नोटिस करती है कि जो उसकी रूममेट है इनेट, वो काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड लग रही है किसी कंपटीशन को लेके। वो कंपटीशन बेसिकली होता है कि हर साल उन लोग का एक बोट राइडिंग गेम होता है और जो जीतता है वो विनर होता है और उनको कुछ कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं। जिसके बाद वेंसडे यहाँ पे ट्राई करती है रोवन से बात करने का, मगर जो प्रिंसिपल लारिसा है वो बताती है कि वो रोवन से बात नहीं कर सकती, और यहाँ बिना किसी रीजन के इतना बोलती है वेंसडे को कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया है। अब यहाँ पे वेंसडे जो है वो अपने जो उसका प्लान बी होता है उस पे रिवर्ट करती है, और जो थिंग होता है उसको बोलती है कि वो रोवन पे नजर रखे। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें रोवन को दिखाया जाता है जो एक रेलवे स्टेशन पर आया है, और थिंग जो है वो उसको काफी क्लोजली फॉलो कर रहा है। थोड़ा आसपास देखता है रोवन, और जब वो उस चीज से सेटिस्फाई होता है तो वो सीधे रेस्ट रूम के तरफ निकल जाता है, और उसका जो अपीयरेंस है हम एकदम चेंज होते हुए देख पाते हैं, और अब वो एक बूढ़ा आदमी जैसा दिख रहा होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली थिंग जो है वो उसको नहीं कर पाता है ट्रैक, और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको वो मिस कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जो ओल्ड मैन जैसा दिख रहा है वही अपने आप को चेंज करके प्रिंसिपल लारिसा जैसा कर लिया है, और अब हमें यहाँ मालूम चलता है कि जो भी वो चीज है वो एक्चुअल में एक शेप शिफ्टर है, और यहाँ किसी न किसी वजह से वो जो भी चीज है वो रोवन का जो मर्डर है उसको कवर कर रहा है। इसके बाद का जितना भी एपिसोड है मैं आपको सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर आपने रिकैप यहाँ तक देखा है और आपको अच्छा लगा है, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।